आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, तभी तो मामले सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। ये अपनी रोज़ शाम को जो रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज चलती है, इन सवालों का अगर आपने खोपड़ी में घुसा लिया तो आपके रीट के अंदर एसएसटी विषय के अंदर लगभग सवाल जो है सही होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें ताकि वो भी इसकी जो लाभ है इसका वो ले सके। आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे, कहाँ पर राजस्थान स्थित है, कौन से देशांतर में क्या कुछ है, कितनी लंबाई चौड़ाई, वो तमाम सवाल देखेंगे और एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे यहाँ से हम। तो वीडियो को आपको लाइक कर देना और शेयर कर देना है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना आप। और टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, लिंक है इसका टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो डाल दी जाती है और लिंक भी डाल दिया जाता है, कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रारंभ करते हैं राजस्थान की स्थिति। पहला सवाल, और जो सवाल का उत्तर आपको आता हो तो कमेंट कर दिया करें आप। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व। तो जो राजस्थान है भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर हो जाएगा ब, उत्तर पश्चिम में स्थित है। व्याख्या देखिए आप, फैक्ट देख लीजिए यहाँ से भी सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं। जिसके उत्तरी भाग में गंगानगर है, गंगानगर कोणा गांव, राजस्थान के गंगानगर कोणा गांव है। दक्षिणी भाग में बात करें बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव, ये आखिरी गांव है। पूर्वी भाग में धौलपुर, सिलान गांव, पश्चिम में जैसलमेर, कटरा गांव। अगर यहाँ से सवाल पूछे तो ये हो गया। राजस्थान का मध्य में पूछे, मध्य में स्थित कौन सा जिला है सेंटर में, तो वो नागौर है। और गांव की बात आ जाए नागौर में, वो है मकराना, जो कि हमारे बहुत ही करीब हैं। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाए 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की पूछ ली जाए 869 किलोमीटर, 869 पूर्व से पश्चिम की। और भारत की कितनी है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, वो आप कमेंट करके बताना। पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था। लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछ लिया जाता है कई बार, तो 43 किलोमीटर जो लंबाई चौड़ाई का अंतर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। अगला सवाल अपना, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकीर्ण की लंबाई है, इस विकर्ण की 850 किलोमीटर, 784 किलोमीटर, 750 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। क्या उत्तर हो जाएगा? 850 किलोमीटर हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकीर्ण की बात करें हम तो 784 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात करें तो 850 है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात करें तो 784 हो जाएगी। बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ पर? वालांगू, अरुणाचल में, भारत में। और भारत में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त राज हरक्रिक, गुजरात में। और राजस्थान में बात करें सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त सीलन, राजखेड़ा, धौलपुर में। और सबसे बाद में तो ये कटरा सम तहसील जैसलमेर में होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या यूं कहें आड़ी खींची जाने वाली रेखा को कहते हैं? अक्षांश रेखा, देशांतर, दोनों ही नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखा। अब आपको कि आड़ी वाली रेखाएं कौन सी होती है और खड़ी वाली कौन सी होती है, तो आपको जैसे कि अक्षांश रेखा है तो मान लो ये ग्लोब हो गया और आप ए कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ए करके ये अक्षांश, इधर आया ना डंडा, ये ए करके ये अक्षांश, तो ऐसे। तो ये इस तरह वाली कौन सी होगी? आड़ी वाली, ये अक्षांश हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम देशांतर की बात करेंगे, देशांतर कौन सी होती है? तो द कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो ये नीचे आ गया, डंडा इसको नीचे कर दिया, तो ऐसे वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर। तो ऐसे ऐसे कर दोगे तो अक्षांश हो जाएगी, ये देशांतर। याद करने का सीधा सा
फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इंटरेस्टिंग लगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप। अगला देखिए, ये हो गया इफेक्ट, देख लेते हैं इसके। यह जो रेखाएं हैं यानी कि अक्षांश, ये रेखाएं पृथ्वी की स्थिति व जलवायु यानी ताप कटिबंध का निर्धारण है जो करती है। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति और जलवायु यानी ताप कटिबंध। हमारी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, भारत देश व राजस्थान राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, गोलार्ध की बात है, इसलिए भारत या राजस्थान राज्य के लिए हमेशा अक्षांश जो उत्तर से उत्तर ही चलता है। ठीक है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अक्षांशों की बात आ जाए तो विकल्प में कि उत्तर से लेकर इतने डिग्री उत्तर से लेकर इतने डिग्री दक्षिण तक, तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, सेम आंकड़े दे दिए लेकिन आपको उत्तर दक्षिण वाला चक्कर नहीं आएगा, अपने उत्तर से उत्तर ही आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत 8/4 से उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। अब देखिए, मैंने बताया ना उत्तर वाला, तो यहाँ पर देखिए 8/4 से उत्तरी अक्षांश और 37/6 ये भी उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा न कि दक्षिणी। तो भारत जो है 8/4 से उत्तरी अक्षांश से 37 से उत्तरी अक्षांश में है, तो आपको बताएं राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है। 23/3 उत्तरी अक्षांश से 30/12 उत्तरी अक्षांश, 23/3 उत्तरी अक्षांश से 32/12 उत्तरी अक्षांश, 23/3 उत्तरी अक्षांश से 23/12 दक्षिणी अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए पहला। देखिए तीसरा विकल्प देखिए आपको भ्रमित किया हुआ है यहाँ पर, 23/3 उत्तरी अक्षांश से 30/12 दक्षिणी अक्षांश, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये गलत हो, इस तरीके से आपको भ्रमित किया जा सकता है। पहला उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि हमारा प्रयास है कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाए, बहुत मेहनत लगी है इन प्रश्नों में, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप और कुछ सहयोग नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों को सब्सक्राइब करवाएं, जोड़ें, बस यही सपोर्ट आपका मिलता रहे काफ़ी है। फैक्ट में देखिए आप, पृथ्वी के ग्लोब पर सीधी या जो खड़ी रेखा है उत्तर से दक्षिण वाली खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जिसकी मैंने आपको पहले समझा दिया इस तरीके से ये। ठीक है, और यह रेखा पृथ्वी के समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भारत व राजस्थान हेतु देशांतर हमेशा पूर्व से पूर्व में ही चलता है। अगला सवाल देखिए, भारत को देशांतर, भारत का जो देशांतर है 6807 पूर्वी देशांतर से 9725 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए राजस्थान का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन साथ साथ में आपको भारत का भी देखकर पूछा जा रहा है, तो आपको भारत वाली चीज़ें भी यहाँ पर याद हो जाएगी। तो बताइए राजस्थान का कितना है। 70-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर, 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, या 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-18 पूर्वी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ब। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये पूछ लिया जाए तो कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। ऐसे पूछा जा सकता है कि 5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप कैलकुलेट करके ऑप्शन उसी तरीके से आए तो वो उस तरीके से आप जवाब दे दीजिएगा। अगला सवाल देखिए आप, राजस्थान कुल कितने अक्षांश में फैला हुआ है। 7, 9 अक्षांशीय विस्तार में, 8 47 देशांतरीय विस्तार में, केवल ए केवल ब। देखिए इस तरीके सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया 1-2 बार। तो राजस्थान कुल कितने अक्षांश फैला हुआ है, स विकल्प से हो जाएगा, यानी कि केवल ए, ये 7, 9। अब देखो ये कैसे होगा। राजस्थान का कुल जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, वो कितना है
847 है देशांतरी विस्तार तो, और अक्षांशीय विस्तार 30 12 और 23 3 ये है अपना। तो इनको यहाँ माइनस करेंगे तो जो अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 9, और वही हमने यहाँ पर पूछा था। देशांतरी विस्तार की बात आ जाए तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 8 47। ठीक है, राजस्थान कुल कितने देशांतर में फैला हुआ है तो वहाँ पर ये कर दोगे, और अक्षांश की बात आए तो ये कर दोगे। अब आपको मिलान करना है, एक तरफ तो अक्षांश है और दूसरी तरफ मुख्यालय। कौन सा मुख्यालय कितने अक्षांश पर है, तो यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश डूंगरपुर प्रतापगढ़, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सिरोही राजसमंद कोटा बारा, 26 डिग्री पर सवाई माधोपुर, 27 पर जयपुर दौसा, 28 पर बीकानेर झुंझुनू और 30 डिग्री पर श्री गंगानगर। पूछा जा सकता है कुछ भी, तो इस बार राजस्थानकार सिस्टम नया जोड़ा है तो अपने को सतर्क रहना है, सावधान रहना, सारी चीज़ें देखनी है। देखिए 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहा जाता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन क्या कहा जाता है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहा जाता है। और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई जिला मुख्यालय है ही नहीं है। ठीक है, और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। इसके अंदर भी आपको मिलान करना है, वहाँ अक्षांश की बात की थी, यहाँ पर देशांतर की, एक तरफ देशांतर और दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो मैं बता देता हूँ सारे के सारे सुमेलित है। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर, 73 पूर्वी देशांतर पर जोधपुर और सिरोही, 74 पर गंगानगर नागौर राजसमंद उदयपुर, 75 पर चूरू सीकर प्रतापगढ़, और 76 पर जयपुर टोंक, 77 पर करौली और 78 पर धौलपुर। और आज के बजट में घोषणाओं में आपने सुना होगा एजुकेशन के अंदर लगभग 19,000 पोस्टें वैकेंट है, तो उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पोस्टें आएगी। तो अभी से अगर कोई मित्र फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुटा है, हालांकि अभी तो रीट पे फोकस कीजिए आप, और कोई हो आपके परिचित तो अपने चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस हिंदी का करवाया हुआ है, तो जाके देख सकता है। पहले हिंदी लिटरेचर वगैरह सारी कुछ चीज़ें, चैप्टर वगैरह सारे कुछ पढ़ाए हुए हैं। व्याख्या में देख लीजिए आप, 21 मार्च और 23 सितंबर रात दिन क्या होते हैं, समान होते हैं विश्व में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध भारत व राजस्थान में दिन बड़ा रात छोटी। ठीक है, और 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी और दिन है जो छोटा हो जाएगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, अब रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा, और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी हो जाएगी। जैसा उत्तरी गोलार्ध में होगा उसके विपरीत है जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, इतना ध्यान रख लीजिए आप। बात करते हैं कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, 3 4 5 2। तो कितने से गुजरती है, द उत्तर हो जाएगा, 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, चिकली गांव डूंगरपुर में और तथा कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, इन 2 जिलों से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत में कितने स्टेट से गुजरती है पहले बताया था, वो आप कमेंट करके बताना। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है 26 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। कर्क रेखा पर लंबाई में जो बड़ा जिला है वो बांसवाड़ा आता है। अगला फैक्ट देखें हम, तो कर्क रेखा पर हम बात करें जो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा, और इसी कारण सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है बिल्कुल। तो कर्क रेखा से दूर वाले जिला मुख्यालय की बात करें तो वो गंगानगर है, और इसलिए सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है कर्क की। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की अक्षांशीय शुरुआत व कर्क रेखा के मध्य कितनी डिग्री या मिनट का अंतर है। दोबारा सुनिए, राजस्थान की जो अक्षांशीय शुरुआत होती है स्टार्टिंग, और कर्क रेखा के मध्य कितनी डिग्री या मिनट का अंतर है, 20 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट या 15 मिनट।
उत्तर क्या हो जाएगा? से, यानी कि 27 मिनट। सवाल है अपना, रेड क्लिफ लाइन की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 18 अगस्त 1947 या फिर 23 अगस्त 1947? क्या उत्तर हो जाएगा? ब। व्याख्या में देख लीजिए। सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ वकील की अध्यक्षता में हुई थी, तो रेडक्लिफ ये नाम पड़ गया था। और रेडक्लिफ सीमा की जो सुरक्षा है बीएसएफ के पास में है। राजस्थान व पंजाब की सीमा निर्धारण के जो सदस्य थे उनमें मेहरचंद महाजन, तेज सिंह कांग्रेस की तरफ से थे, दीन मोहम्मद व मोहम्मद मुनीर मुस्लिम लीग की तरफ से थे। वहीं हम आगे देखें, बंगाल की सीमा के निर्धारण की बात करें तो इसके अंदर सीसी विश्वास व बीके मुखर्जी कांग्रेस से तथा सलेह मोहम्मद अकरम व एस.ए. रहमान मुस्लिम लीग से थे। और राजस्थान में रेड क्लिफ को छूने वाले ज़िलों की बात करें हम, 4 ज़िले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा 12 तहसीलें। 4 ज़िले और 12 तहसीलें। गंगानगर की 5 तहसीलें हैं, बीकानेर की 2, जैसलमेर की 2 और बाड़मेर की 3। अगला सवाल है अपना, रेड क्लिफ की जो शुरुआत है वो राजस्थान में कहाँ से होती है? ठीक है, हिंदुमल कोट गंगानगर से, बाखासर बाड़मेर से, कोणा जैसलमेर से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है अपने ए, हिंदुमल कोट गंगानगर से। ठीक है, और रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंत जो होता है वो बाखासर बाड़मेर यहाँ हो जाता है। अगला सवाल अपना मिलान करना है। एक तरफ तो ज़िले हैं अपने और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के साथ सीमा की जो लंबाई है कितनी है। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, या आप कमेंट करके बता दीजिए। उत्तर हो जाएगा सही 1 के अंदर डी, 1 के अंदर डी। जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर। ठीक है, 2 के अंदर सी, बीकानेर 168, 3 के अंदर बी, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 268। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक जो नज़दीक स्थित मुख्यालय है वो गंगानगर है, ध्यान में रखना। और पाकिस्तान की सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। आगे देखिए, और वैसे पाकिस्तान से नज़दीक जिला जालौर और धौलपुर। राजस्थान की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? राजस्थान के कितने राज्यों के साथ? 3, 4, 5 या 6? उत्तर हो जाएगा से, 5 राज्यों के साथ लगती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 5, 10, 15 या 20? उत्तर हो जाएगा 10। और एमपी की राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर सबसे लंबी जो सीमा है यह है, और सबसे कम पंजाब की है 89 किलोमीटर। सबसे लंबी राजस्थान के साथ में एमपी की है 1600 और कम है जो पंजाब की 89 किलोमीटर, 2 जिलों के साथ। अगला सवाल है, पंजाब से सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले हैं। गंगानगर हनुमानगढ़, चूरू गंगानगर, बीकानेर हनुमानगढ़ या सीकर गंगानगर? तो क्या हो जाएगा उत्तर अपना? ए, गंगानगर और हनुमानगढ़। और हरियाणा से लगे ज़िले अलवर, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, यह अलवर से हरियाणा से लगे ज़िले हैं। यूपी से जो लगे ज़िले हैं धौलपुर, भरतपुर। एमपी से धौलपुर, भीलवाड़ा,
झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ व कोटा की जो सीमा है एमपी के साथ 2 बार लगती है। ठीक है। आगे देखिए, एक बार और देखना पड़ेगा आपको इस वीडियो को, तभी सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो खोपड़े में बैठेगी। गुजरात से जो लगने वाले ज़िले बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। और गुजरात के 6 ज़िले राजस्थान से लगते हैं। अगला अपना सवाल है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित जिलों की कुल संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ए 25। ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है, आप रोक के देख लीजिएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर अवस्थित है। तो उत्तर हो जाएगा स इन विकल्पों में से गंगानगर व बाड़मेर। ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीचे जो विस्तार से दिए आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये बहुत डीपली है, तो वहाँ से सवाल बन भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेज है वहाँ से बनने के। तो मुख्य जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रश्नों के अंदर समाहित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, नागौर, पाली, बीकानेर, जयपुर। उत्तर हो जाएगा ब पाली। ठीक है। ये सवाल पूछा भी गया है। और यह जिला 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो ये अपने को जानना जरूरी है। देखिए, पाली के साथ 2 बार राजसमंद व अजमेर की सीमा लगती है। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है अपने वो जैसलमेर है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें 38,401 वर्ग किलोमीटर, राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये 11.22 है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा जिला धौलपुर, और जैसलमेर क्षेत्रफल में धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये जानकारी जरूरी थी। राजस्थान राज्य का आकार है पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार, दोनों ही नहीं। तो ये भी सवाल कई बार आया हुआ है। उत्तर हो जाएगा स पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। मिलान करना है आपको, एक तरफ जिले हैं और दूसरी तरफ उनकी आकृति। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। सीकर अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा, रावत भाटा घोड़े के नाल के समान, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान, हनुमानगढ़ कुर्सी सोफे के समान, टोंक राजस्थान के समान आकार वाला है, जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार है, और राजसमंद जो है तिलक के समान है। आगे देखिए, फैक्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। भीलवाड़ा आयताकार, भरतपुर गिलहरी नुमा, जालौर वेल मछली के समान, सिरोही मेंढक के समान, धौलपुर करौली के समान। धौलपुर और करौली बतख माफ़ कीजिएगा, धौलपुर और जो करौली है वो बतख के समान, और अजमेर संभाग है जो कश्मीर के समान है। ये इनकी आकृति अगर पूछ ली जाए तो आप ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का ऐतिहासिक जो स्वरूप है उसके बारे में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो वर्तमान के जोधपुर व बीकानेर के क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? यहाँ से सवाल है जो कई बार पूछ लिया जाता है। जांगल प्रदेश, कुरु जांगला प्रदेश, मादेई जांगला प्रदेश, या फिर सभी नामों से। तो उत्तर हो जाएगा द। इन सभी नामों से जाना जाता था जोधपुर व बीकानेर के क्षेत्र को महाभारत काल में। व्याख्या में देखिए, विराट नगर यानी मत्स्य प्रदेश का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। वर्तमान में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो शिवी, ये कई बार केवी भी मिलता है। मेदपाट, प्रागवाट, मेवाड़ है जो मिलता है। ये सवाल भी पूछा गया है। यहाँ पहले मेद जनजाति का आधिपत्य था।
वर्तमान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा इसी क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है, जांगल प्रदेश का रेतीला भाग क्या कहलाता है? मरु प्रदेश, मारवाड़ क्षेत्र, जंग भूमि, जंग प्रदेश। उत्तर हो जाएगा ए, मरु प्रदेश। और मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले व क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा कुछ हिस्से पाली व नागौर के भी। ठीक है। हाड़ौती के बारे में पूछा गया कई बार, तो हाड़ौती प्रदेश के जिले हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। वर्तमान ढूंढार प्रदेश जयपुर व 200 सम्मिलित है। मेवात प्रदेश की बात करें तो अलवर, भरतपुर। भौमट प्रदेश की बात करें डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर। और भौमट में वह भाग जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित होता है वो भौमट है जो कहलाता है। वीडियो समाप्ति की ओर है, निश्चिंत रहिए आप। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। मिलान करना है, एक तरफ तो भूभाग या प्रदेशों के नाम है और दूसरा वर्तमान में जो संबंधित जिले हैं इनसे वो है। ठीक है। और ये जो सवाल है यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया। कांठड़, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ के भाग को ये कहा जाता है। उपरमाल, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा हुआ जो भूभाग है वो उपरमाल कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया पूछा गया ये भी। शेखावाटी, चूरू, सिकर, झुंझुनू का क्षेत्र। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। मेवल, देवलिया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र। अनंत गोचर प्रदेश, सांबर से सिकर तक का क्षेत्र। सपादलक, अजमेर व नागौर का क्षेत्र। और चंद्रावती जो है सिरोही व आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और देख लीजिए आप फैक्ट में, माल खिराड़ क्षेत्र, टोंक, मालपुरा का क्षेत्र। मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा। देशहरो, उदयपुर में स्थित जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य हरे भरे क्षेत्र को कहा जाता है। गिरवा की हम बात करें तो गिरवा उदयपुर का वह क्षेत्र जो पहाड़ी से घिरा हो। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। राठ और या अहिरवाट अलवर व हरियाणा सीमा का क्षेत्र। कोटा का प्राचीन नाम था, बताइए, नंदग्राम था, अलोट था या श्रीपंत या फिर वृंदावती? तो कोटा का प्राचीन नाम था नंदग्राम। फैक्ट देख लीजिए और वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। अलवर का अल्लोर, ठीक है। और सांचौर का सत्यपुर, भीनमाल, श्रीमाल, झालरापाटन, ब्रिजनगर। नागौर का नागणा, ये सामने है जो प्राचीन नाम है इनके। केशवराय पाटन, जम्बू अरण्य, बयाना, श्रीपंत, बूंदी, वृंदावती, उदयपुर, मोहम्मदाबाद, करौली, गोपालपाल, डींग, दीर्घवती, ओसिया, नवनेरी, मेलपुर पतन, ये नाम थे इनके। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं।